देखो, कल हल्का पढ़ लिया था थोड़ा सा। अब समझ थोड़ा सा क्यों, कल थोड़ा सा लेट कर नहीं पढ़ाया था ना, अब थोड़ा सा समझो थोड़ा से। लेकिन देखो कल लेट हो मैंने होने टाइम पर हो गया था सोच में। समझ क्या है, एटम बम पढ़ेंगे, कहाँ पढ़ेंगे हम लोग? एटम बम। कहा? एटम बम। कौन सी इंग्लिश में इसको बोलेंगे? एटम बम। बोलेंगे परमाणु बम। हिंदी में क्या है? परमाणु बम। कहा है? परमाणु बम। ठीक है, परमाणु। पर एटम के बारे में तुम्हें पढ़ना है नाइन्थ क्लास में ना, तुम्हें पढ़ना है एटम बारे में। ठीक है, एटम क्या किस्म के बनाता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ना, ये सबसे। लेकिन यहाँ परमाणु बम की बात हो रहा है। ठीक है, लाइन बाय फॉर्मा पढ़ेंगे। ठीक है, पहले बात समझो। आगे देखो, पहला है कि देखो इसका अगर विस्फोट होगा तो कैसा नहीं रहेगा? ये सीमित नहीं है। कहा? जब भी परमाणु विस्फोट सीमित अगर विस्फोट होगा, ये पूरा कोई भी इसका सीमित नहीं है। ये कहाँ तक जा सकता है रहते, जहाँ से उसको क्षमता है वहां तक मार कर सकता है। तो उन्हें परमाणु बम कहा। इससे जहाँ तक एनर्जी वहां तक मार कर सकता है, कम से कम ढेर मार कर सकता है। मतलब एक शहर को तबाह कर सकता है, समझो। एक शहर को, पूरे एक सिटी को खत्म कर सकता है सेकेंडों में। ठीक है, परमाणु बम क्या है? परमाणु बम। तो परमाणु बम दो टाइप का होता है। एक होता है परमाणु बम, एक होता है हाइड्रोजन बम। क्या है? हाइड्रोजन बम वो और खतरनाक होता है। क्या है? बहुत और खतरनाक होता है परमाणु बम से हाइड्रोजन बम। ठीक ना? ठीक है, तो परमाणु बम में क्या होता है? नाभिकीय विखंडन। क्या होगा ये? नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन मतलब क्या? ये टूटता है। क्या है? ये टूटता है। ठीक है, यूरेनियम प्लूटोनियम क्या है? टूटता है, टूट टूट कर क्या है? बिखरता है। ये बोलेंगे ना नाभिकीय विखंडन। क्या होता है? नाभिकीय किस में होता है? एटम बम में। काम होगा एटम बम में। तो हाइड्रोजन बम में क्या होता है? में नाभिकीय संलयन। क्या है? ये जुड़ता है। क्या है? जुड़ता है, नाभिकीय संलयन। सूर्य जो इतना चमक रहा है किस वजह से? नाभिकीय संलयन से बढ़ता है। जो इतना ताप करता है ना सूर्य जो है, बढ़ते रहता है, कुछ भी नहीं करता। का दिमाग सोच रहा नहीं है? इतना सूर्य इतना कई वर्षों तक कोई, लेकिन पीढ़ी से चल गया वो बढ़ते हैं तक। कौन थे वो बोला था ना, कौन सुने हैं? कौन को बैटरी लगा दिया है सर, बैटरी लगा दिया ना है, वो बैटरी खत्म हो भी नहीं करेगा। कौन सुना था? सही सुना था, हम ऐसा लगा दिया। कोई ऐसा बात नहीं है। वहाँ पर रिसर्च हुआ तो वहाँ पर क्या पाया गया? न्यूक्लियर फ्यूजन, मतलब नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन होता है वो हमेशा सूर्य है बढ़ता रहता है। तो हाइड्रोजन बम ऐसी होता है, इसको में क्या होता है ना कि है नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन रे। एटम में होता है, एटम बोल नाभिकीय विखंडन होता है एटम में। ठीक है, ये भी बम का बनता है। आसमान देखो, इसका असर कई पीढ़ियों तक रहता है। क्या रहता है इसका असर? जब किसी एरिया में परमाणु बम गिरता है, इसका कई असर का है पीढ़ियों तक रहता है, कई असर पीढ़ियों तक रखता है। वहाँ का जो धरती, पेड़ पौधा, जीव जंतु, वो सब क्या हो जाएगा? बर्बाद होता है, मतलब सब दूषित हो जाता है। क्या हो जाता है? सब दूषित। कैसा हो जाएगा? वहाँ सब कोई दूषित हो जाएगा। वहाँ का जो जन्म भी लेगा तो कोई की विकलांग, कोई के टेढ़, कोई के हड्डी खत्म की नहीं बिगड़े, ऐसे मैंने क्या नहीं कर सकता हूँ जा। जब फूटता है तो सबसे बड़ा असर क्या है? रेडिएशन। क्या है? रेडिएशन। अपन एक लाइन में समझते हैं, सेकेंड क्या है? सेकेंड में क्या कर सकते? पूरा तबाह कर सकते हैं। क्या है? पूरा शहर तबाह कर सकते हैं, समझ रहे हो? पूरा शहर तबाह करता है। देखो, अगर कहूँ पूरा बम गिरता है, ठीक है, और तुरंत दर्द के पता नहीं चलेगा, तुरंत खत्म हो जाओगे, फट मरे भाप भर के उड़ जाओगे, खत्म सेकंडों में। हाँ, हड्डी के पता नहीं चलेगा तो कहाँ हो पता चलेगा? इतना फैसा स्पीड में आता है। जैसे कोई नहीं होता, दर्द मारेंगे यहाँ तो दर्द मुझे लगता है चोट फट में आता है, चोट मारे वो नहीं तो यहाँ पूछने देखो, चोट मारे से चोट पूछने से पहले ब्रेन में तुरंत यहाँ अटैक कर देगा थी और एटम, तो कहाँ से दर्द होगा? तुरंत पट मारी मर जाओगे, चिंता नहीं रह पाओगे, समझ लो। ठीक है, देखो सबसे खतरनाक का असर कौन सा है? रेडिएशन। कहा है? तो इसका एक विस्फोट से मतलब नहीं रहता, इसका मेन क्या होता है? रेडिएशन। कहा है? ये अदृश्य हवा। कहा है? मिला कहा वो मिल जाता है। कहा है? रेडिएशन बहुत अदृश्य हवा, मतलब मिला हुआ का हवा में दिखाई नहीं देगा, वहाँ दिखाई नहीं देगा। वहाँ का जो क्या होता है, जब हमारा शरीर रेडिएशन जाता है, तो जो हमारा कोशिकाओं का क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। कैंसर भी हो सकता है, कई तरह की बीमारी उत्पन्न कर सकता है। कहा है? कई तरह का बीमारी, खास करके डीएनए का तोड़ देता है। डीएनए क्या कर देता है? तोड़ देता है। जो रेडिएशन जो है हमारे शरीर नहीं जाता है, हवा के द्वारा नहीं जाएगा। हवा मिलल है, दिमाग नहीं लगाते हो। देखो रेडिएशन हमारा डीएनए हमारे शरीर में है, और डीएनए तय करता है आपका शरीर कैसा होगा कैसा नहीं होगा, ये तय करता है। अगर जो डीएनए तोड़ेगा तो फिर तो खत्म करेगा, समझो, बहुत खतरनाक। ठीक है, काल बासु ये लाखों डिग्री तापमान पैदा करता है। कितना डिग्री? मतलब सूर्य से बहुत बहुत दुगुना तीन गुना पड़ा, क्या है? गर्मी
तापमान कितना बहुत खतरनाक है, तापमान करता है, ठीक ना। ठीक है, देखो पहला बात समझे, एटम बम जो है द्वितीय विश्व युद्ध की, मतलब ये जो एटम जो बना था ना, हाँ, इस सेकेंड वर्ल्ड वार में कहा कि बम बना था, कब बना था ये, सेकेंड वर्ल्ड में बम बना था, ठीक है, बना, ठीक है। तो द्वितीय विश्व युद्ध में जो है 1945 में, कब 1945 में जो है 1945 में जापान पर बम गिराया, कौन बम गिराया था, परमाणु बम गिराया, परमाणु मानते हैं, लेकिन कौन देश, जापान जापान गिराया था, अमेरिका गिराया था रे, अमेरिका जो गिरा दिया था किसी पर, जापान गिराया था, कुछ टेंशन होगा, ठीक ना, गिरा दिया था जापान, ठीक है। पहले गिराया कोई शहर है, क्या है, जापान का शहर है, क्या है, जापान का वो शहर है। देखो हिरोशिमा जो है 6 अगस्त में 45 में गिराया, ठीक है, और नागासाकी पर कितना 9 अगस्त 1945 में गिराया, तो 3 दिन के बाद ये नहीं गिरा दिया, गिरा दिया, तीन दो मैंने कि जापान में दो जहाँ बम गिरा दिए, दो जहाँ बम गिरा दिया, वहाँ का जो बहुत तबाह सबको हो गया, कम से कम लाखों 7,000 बहुत लोग मर गए, लाखों लोग मर गए हैं, 70,000 भी मर गए, समझा, कुछ को तो कई साल तक मर गए, कि वहाँ के रेडिएशन के चलते, कैसे चलते वहाँ के रेडिएशन के चलते, समझ रहे हो क्या मतलब से, रेडिएशन के चलते मर गए। अभी बताओ वहाँ का जो एटम बम में जो बम गिराया था, पहले देखो समझ रहा है, देखो हिरोशिमा पर जो बम गिराया था, जो हिरोशिमा पर जो बम गिराया था, हाँ, 8:15 में, कितना गिराया था, 8:15 बम गिराया था, समझ रहे हो, 8:15 सुबह का समय, सुबह का समय, छोड़ दो ना उतना, तो दिमाग नहीं लगाओ, सुबह का समय जो क्या गिराया था, बम गिराया था हिरोशिमा पर, और इस बम का नाम क्या था, लिटिल बॉय, क्या नाम था, लिटिल बॉय लिटिल बॉय, इस बम का नाम क्या था, लिटिल बॉय। आई जो इसका वजन जो था, कौन बम का नाम, लिटिल बम का जो वजन जो था 15 टन, अपनी 15 किलो टन, 15 किलो टन, जब एटम बम को फिर मापते हैं किलो टन में मापते हैं, समझिए, किलो टन मापते हैं, बम का जो वजन कितना था, 15 किलो टन, 15 किलो टन, मतलब 15 किलो क्या था, किलो टन छोड़ दो, नहीं लिखा है, 15 किलो टन क्या था वजन था, ठीक है। 8 बजे 11 वक्त में गिराया था, और उस बम का नाम क्या था, लिटिल बॉय, ठीक है, लिटिल बॉय का नाम था, लिटिल बॉय का नाम था, बम का नाम था, और वजन कितना इसका था, वजन 15 किलो टन, 15 किलो टन में था, कितना था, 15 किलो टन, इसका वजन नाम बम था, ठीक था। अब कहा बम गिराया था, कब गिराया था, 9 अगस्त 1945, 9 अगस्त 1945 को गिराया था, 9 अगस्त को तुम गया था, जो बम गिराया था, क्या बजे गिराया था, ये क्या बजे गिराया था, 11 बजे, 11 बजे गिराया था, अभी सुबह का समय गिरा गया था, ये भी सुबह का समय भी क्या है, सुबह का समय, 11 बजे गिराया था, बम गिराया था, ठीक है, ठीक है। आई बम का जो नाम था क्या था, फैटमैन, कौन बम का नाम क्या था, फैटमैन बम का नाम था, क्या था, फैटमैन। यहाँ के बम का नाम क्या था, लिटिल बॉय का नाम क्या था, फैटमैन, क्या नाम है, फैटमैन, क्या है, बम का नाम है फैटमैन। इसकी बाही बम का नाम देखो, फैटमैन जो है वजन किसका कितना था, 21 किलो टन, कितना है, 21 किलो टन किसका वजन था, कितना क्या था, 21 किलो टन, कितना था, 21 किलो टन जो बम, परमाणु बम गिराया था, है समझ में, समझ में आ गया, यहाँ दोनों की बम गिराया था, एगो सुबह के समय बनाया गया था, 8:15 पर, ये 11 बजे, इसका नाम बम का नाम क्या था, लिटिल बॉय, आई बम का नाम था फैटमैन, ठीक है, इसका वजन 15 किलो टन, इसका वजन 21 किलो टन, इतना बम गिराया था, आप समझो, अभी आओ, हाँ समझा। देखो पहला बात है कि तुम इस अभी उदाहरण देंगे, तुम उदाहरण दे देंगे, ठीक है, पीडीएफ दे देंगे, पीडीएफ समझते हो ना, पीडीएफ दे देंगे, तुम कभी उतार लेना, ठीक है, बताएंगे पीडीएफ क्या होता है, ठीक है। आगे देखो पहला कि एटम बम में कौन कौन तत्व रहता है, बोलो, लिखे ना तुम रे, यूरेनियम क्या रहता है, यूरेनियम वो क्या रहता है, प्लूटोनियम रहता है, जो कि जब भी एटम बम कौन कौन तत्व रहता है, यूरेनियम, प्लूटोनियम और
प्लेटिनियम, यूरेनियम और प्लेटिनियम, ठीक ना। देखो यूरेनियम में जान तो यूरेनियम में 50 ग्राम, 50 ग्राम क्या मिलाया था, 50 ग्राम मतलब मैंने मिलाया था यूरेनियम। जब ये बम बनाया गया था जो बोला तो कितना मिलाया था, 50 ग्राम। 50 ग्राम यूरेनियम, 50 ग्राम समझते हो, एक तितली के बराबर कर सकते हो। तितली की देखा ना जी, उसके बराबर होता है, उसको मिलाया गया था कितना, यूरेनियम। यूरेनियम में कितना ग्राम मिला, हाँ तो इतना बहुत खतरनाक रहता है। तितली वाला छोटा रहता है यूरेनियम, बहुत खतरनाक रहता है, इतना बड़ा रहता है तितली, तितली छोटा, उसके बराबर में था 50 ग्राम कितना मिलाया था यूरेनियम मिलाया था, कितना 50 ग्राम यूरेनियम बना मिलाया था, बस ज़्यादा नहीं मिलाया था इसमें यूरेनियम। समझ में आया, ठीक है। लेकिन एक फिलहाल में जो है रूस, दुनिया के जानते हो शक्तिशाली परमाणु में खोज मैंने बनाया है, तो रूस बहुत खतरनाक, मतलब एकर्स भी बहुत भयंकर क्या है। हिरोशिमा जो बम गिराया था, एकर्स बहुत खतरनाक, उस बम का नाम क्या है, टीसार। रूस के पास कितना है, टीसार नाम है, क्या है, टीसार। ये बम का नाम क्या नाम है, टीसार। ये एटम बम है जो ये बहुत खतरनाक क्या है, टीसार। मतलब हिरोशिमा पर जो एकर्स दुगुना, मतलब 33 मैंने क्या कह सकते हो, मतलब इतना गुना कह सकते हो। तीन तीन गो तीन गो लगाना पड़ेगा, तीन, तब इतना गुना, मतलब क्या है, एक क्या है, वजन नहीं है, मतलब इतना गुना, मतलब मार कर सकता है, बहुत तबाह कर सकता है। समझो कि 30 सारा जो बम जो है 1000 के दायरे में जो भी होगा वो क्या कर सकता है, राख कर सकता है, क्या कर सकता है, राख कर सकता है। इतना बहुत खतरनाक बम है। 1000 यहाँ है, 1000 यहाँ तो हमारे डाल्टेगंज जो है वहाँ तक 5 किलोमीटर दूर यहाँ से, नहीं 5 किलोमीटर दूर है, तो डाल्टेगंज खतरनाक नहीं होगा तो बहुत दूर चल जाएगा। तो यार तीसरा इतना मैंने कि दुनिया का सबसे खतरनाक परमाणु बम कौन सा है, टीसार बम का नाम क्या नाम है, एटम टीसार बम है, जो 33 मैंने कि इतना तो गुना का, इतना गुना करके गुना में मार कर सकता है, मतलब कितना दायरे में कर सकता है, 1000 दायरे में जो भी चीज आएगा तो क्या कर सकता है, मतलब मार कर सकता है। इतना बहुत खतरनाक मेरे ना, हर चीज रख सकता है। टीएसआर बम पूछेंगे दुनिया से खतरनाक बम कौन है, टीएसआर। कौन सा है, टीएसआर। लेकिन एक बताओ कि निकाल बताए थे कौन सा पौधा बच गया था मालूम है, जापान में जो बम गिराया था, कौन पौधा बच गया था, नहीं पता है। बांस। ये बच गया था, रेडिएशन से क्या बच गया था, बांस बच गया था। जापान में जब बम गिरा एक ही पौधा बचल था, कौन, बांस, वो बच गया बचा। कैसे बच गए, वो रेडिएशन खींचे वाला बच गया कैसे तरह, वो कुछ रेडिएशन खींचे वाला होगा शायद, बांस बच गया। कुछ पौधा रहता है पूरी किस्मत अगर बढ़िया रहता तो बच गया, नहीं कहता ये बच गया जा। कौन सा, बांस। कौन सा है, सब कुछ पेड़ ये बांस का है, बांस बच गया, समझ लो ना, मतलब बांस। अब बताया है कि जो परमाणु बम गिरता है तो लाखों डिग्री सेल्सियस जो हमारा जो हमारा ब्रेन के सिग्नल पहुंचते ही क्या कर देगा, अटैक कर देगा, मतलब खत्म कर देगा। हम लोग दर्द के महसूस नहीं होगा, भीरू तो आराम से मरेगा, जो भीरू वाला साइड रहेगा ना वो तो आराम से मरेगा, मतलब कहने नहीं है, पता नहीं चलेगा पूरा, समझ रहे हो। और दूर वाला तो बहुत दूर से हल्का से मरेगा, वहाँ बम फोड़ेगा वहाँ तक जाएगा ना, तब वहाँ तो मर ही जाएगा ऐसे, समझ रहे हो ना। अभी आगे देखो, अभी तो जानते हो अभी तक जो है 9 देशों के पास जो है कितना, 9 देश कंट्री के पास जो है एटम बम। परमाणु बम रखने का मान्यता है। जा आउटी देश के पास नहीं, आउटी देश के पास है लेकिन उतना लुका छुपा रोक रखल होगा, लेकिन बताता नहीं है, समझा। अब 9 देश के पास क्या है, बम है, ठीक है। पहला आता है, कौन सा आता है, यूएस, अमेरिका। कौन सा आता है, यूएस, अमेरिका पास भी ज़्यादा बम है, 5000 से ज़्यादा है। रूस, कौन आता है, रूस हो गया। पाकिस्तान हो गया, कौन हो गया, पाकिस्तान, ठीक। और कौन हो गया, इंडिया, इंडिया भी हमारा है। चाइना पास भी है, एक हो गया, चाइना। इजराइल, इजराइल कौन हो गया, इजराइल। एक उत्तर कोरिया, पगला, उत्तर कोरिया कौन हो गया, उत्तर कोरिया। ये बहुत थापर दिमाग के है यार, कहाँ तुम्हारे को मिल गई, कौन है, उत्तर कोरिया। एक हो गया कौन, ब्रिटेन, एक हो गया, 9 हो गया ना, 8 हो गया। एकाव है, कौन एकाव है, चीन लिख दिए, चीन, चीन लिख दिया।
का है? यूएसए रूस हो गया, पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, चीन हो गया, इजराइल हो गया, उत्तर कोरिया हो गया, अब ब्रिटेन हो गया। कौन हो गया? ब्रिटेन ब्रिटेन हो गया। आठे होना लिखे। ठीक है। एक और पास देश है रे, वो नाम है फ्रांस लिखे हैं। फ्रांस के पास भी देश है, इसको पास भी क्या है? एटम बम से। एक भी के पास एटम बम है। हाँ, समझो कि ताकत देश है। क्या है वो? ताकत देश है। जो काम जो बड़ी समझो पावरफुल ताकत देश है। तो क्या बात कर रहा है? तो बड़ा मन नहीं करता है क्या? समझो ना, यहाँ समझे। 9-10 पास है। हम अमेरिका के पास है, रूस के पास है, पाकिस्तान के पास है, इंडिया के पास है, चीन के पास है, इजराइल के पास, उत्तर कोरिया के पास है, ब्रिटेन के पास है, और फ्रांस के पास क्या है? ये बम है। एटम बम के पास है। एटम बम। हाँ, समझा? एटम बम है, ठीक ना। और जिनके पास एटम बम है सब अपन ताकत देश है। क्या है? ताकत। भाग मना केस हमारा इंडिया भी एटम बम बना लिया था। क्या है? बना लिया था। तो हम लोग कोई मार के निकल जाता। समझा? हम लोग कोई मार के, जैसे आजकल कौन पिटा रहा था? यूक्रेन। अरे यूक्रेन पिटा रहा था ना। यूक्रेन के पास एटम बम नहीं है। समझा? बनाने की सोच रहा था। इजराइल का नहीं, उसको मैंने बना देना है। इजराइल का नाम है, नहीं बना देना इसको, मार करना तो करना। वो बना लेगा ना यूक्रेन ना, वो तबाह कर देगा वो। समझा? तो पहले इजरायली को मारेगा। समझा? इसलिए ऊपरा पर सब पे मार रहा, मिल के मार रहा था। इजराइल और यूएस मिल के मार रहा था ना, मार रहा था क्योंकि वहाँ पर एटम बम ही नहीं है। तेरे पास एटम बम है तो मार नहीं करता है। समझ रहे हो ना? इसलिए हम लोग भाग बना के, हम लोग इंडिया बहुत आगे बम बना लिया था तो बचल है, तो उन्हें पास नहीं जाता है। उन्हें कोई मार्क निकल जाता है, कोई मार्क निकल जाता है, निकल जाता है। समझ रहे हो ना? ठीक है। और रूस जो ही हैड हैड एगो बटन बटन वाला सिस्टम बना लिया है। तो जहाँ जाए, जहाँ नाप पे नाम तो ऊपर धरती को नाप नाप के क्या बैठा दिया है? बम सिस्टम बैठा दिया है कंप्यूटर के द्वारा। और जखनी अगर कोई अगर गोसा बनेगा रूस के, या वो इसका प्रधानमंत्री अगर कोई अगर मृत्यु हो जाएगा, कोई मार देगा, तो बटन छाप देगा। सब ये जहाँ जहाँ नाप पे बैठाया है वहाँ तक ले मार करेगा बढ़िया। समझ लो ना? नौ देश पास है। हम भारत के पास मात्र 200 मैंने 100-150 मैंने का है परम बम। यूएस के पास कितना है? यूएस मतलब अमेरिका के पास 5,000। इसको भी 5,000 बम है। समझा? 5,000 है। ऐसे पास सब है 200-300 सब इस पास है। सब है लगा। ठीक है। उत्तर कोरिया पास 5,000 नहीं है। ऐसे को 4-5 नहीं है, उतना इतना। एक और प्रश्न है। जो एटम बम की जो खोज किया था, कौन कौन खोज किया था पहले? अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम नहीं रे, उसका नाम है रॉबर्ट ओपेनहाइमर। रॉबर्ट ओपेनहाइमर लिख से लिए क्या देते हैं? रॉबर्ट वुमन माइनस। रॉबर्ट ओपेनहाइमर। ओमेन लिखो, ओपेनहाइमर लिख दो, देख लिखो ना। ओमेन क्या लिखेंगे? ओमेन। ओमेन क्या लिखेंगे? ओमेन। ओपेन ओपेनहाइमर लिखो। ओपेन हाइमर। हाइमर। ओपेनहाइमर मतलब एटम बम को जो खोज किया था, कौन है? रॉबर्ट ओपेनहाइमर। कौन है? रॉबर्ट ओपेनहाइमर। रॉबर्ट ओपेनहाइमर। इन्होंने जानते हो कि इसको खोज जानते हो? ओपेनहाइमर जो थे, कब खोज किया? द्वितीय विश्व समय उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। उस समय क्या खोज किया था? क्या कहते हैं? ओपेनहाइमर एटम बम खोज किया था। अभी इसी खोज किया था अमेरिका में। अमेरिका के हैं, समझा? अमेरिका के व्यक्ति है, समझा? और रॉबर्ट ओपेनहाइमर जो था, इन्होंने खोज किया था। वो कैसे खोज किया था? गुप्त में टीम बनाया था। टीम जो कोई भी कुछ खोज करता है ना, वो अकेला नहीं खोज करता है, सब मिल करके कुछ बनाता है, तब जाके ये नाम होता है। एक नाम होगा, लेकिन जो मेन रहेगा ना उसका नाम होगा। लेकिन सब वैज्ञानिक भी लगल रहता है बनाने के लिए। ठीक है। तो ये ओपेनहाइमर ने एक प्रोजेक्ट तैयार किया। कितना तैयार किया? प्रोजेक्ट। ठीक है। उस पर प्रोजेक्ट नाम क्या था? मैनहट्टन प्रोजेक्ट। मैनहट्टन कौन है? मैनहट्टन मतलब मैनहट्टन प्रोजेक्ट। एक प्रोजेक्ट तैयार, तो कुछ चीज बड़ा बनाने के जाते तो ठीक है, क्या था? एक प्रोजेक्ट तैयार किया जाता है। समझते हो? प्रोजेक्ट मतलब वो डिजाइन बनाया जाता है। डिजाइन इसको बोलते हैं प्रोजेक्ट। मतलब डिजाइन बनाना क्या बोलेंगे? प्रोजेक्ट। क्या है? प्रोजेक्ट। ये तो उन्होंने एक प्रोजेक्ट तैयार किया था। मतलब एटम 12 के जो क्या क्या तैयार किया था? प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट का नाम क्या था? मोहन एटम प्रोजेक्ट। क्या नाम था? मोहन एटम प्रोजेक्ट नाम था। ठीक है। उन्होंने टीम बना करके क्या बनाया? एक एटम बम बनाया। क्या बनाया? एटम बम बनाया। एटम बम
बनाया। बना तो लिया, ठीक है, तूने परीक्षण भी किया, बता बना तो लिया, इसको टेस्ट भी करना जरूरी है, इसको फूटेगा नहीं फूटेगा, फूट नहीं करना दिक्कत हो जाएगा। तो जब एटम जो मुझे बम बनाया, एटम बम, तो इसका यूज बता, एटम जो बनाया तो कहाँ यूज करेगा इसका, दिक्कत तो होगा। जो जहाँ भी जहाँ एटम बम बनाया जाता है ना, तो जहाँ इसको जहाँ परीक्षण, उसको परीक्षण बोलते हैं, जहाँ एटम जो बनाया जाता है, जहाँ वो उड़ाया जाता है, उसका परीक्षण बोलते हैं, उसका सफल परीक्षण हुआ कि नहीं हुआ। तो कहाँ किया जाता है, किस एरिया में, जहाँ खाली एरिया हो, तो खाली एरिया कहाँ मिलेगा, समुद्र में। समुद्र में रे, वहाँ जीव जंतु नहीं नहीं आ रहा होगा। हाँ, तो कहाँ पे खाली? राजस्थानी एरिया में, जहाँ बालू रहता है ना, रेगिस्तानी एरिया में, वहाँ पर हम तो वहाँ अमेरिका में एक मेक्सिको एक रेगिस्तानी एरिया है, कौन है, मैक्सिको। वहाँ पर जो है परमाणु, मैक्सिको का किया परीक्षण किया, कौन, रॉबर्ट ओपेनहाइमर कहा है, ओपेनहाइमर। ओपेनहाइमर 16 जुलाई 1945 को कहा है। देखो जब परीक्षण 16 जुलाई 16 जुलाई 1945 में, 1945। 1945 में मेक्सिको एक रेगिस्तानी एरिया है, वहाँ है मेक्सिको, ठीक है ना, रेगिस्तानी एरिया। जब सफल किया ना, तो 16 अगस्त में तो बना लिया था, ठीक है, तो एक महीने बाद पहले यहाँ कहाँ बम गिरा दिया, एक ही महीने बाद रे, जुलाई के बाद क्या आता है, अगस्त आता है, आता ना, एक महीने के बाद क्या क्या गिरा दिया, जो जापान में गिरा दिया, ये हिरोशिमा पर नागासाकी पर क्या गिरा दिया, बम गिरा दिया। ये मैंने कब हो गया था, पर परीक्षण सफल हो गया था, 16 जुलाई 1945 में क्या हो गया था, परीक्षण कर दिया था, क्या कर दिया, परीक्षण कर दिया था। जब इसको परीक्षण से हुआ ना, जब परीक्षण से जो है ना, ओपेनहाइमर एक भगवत गीता में थी लिखा, मैंने लिखा मतलब एक विचार दिया, क्या विचार दिया कि परमाणु बम जो है दुनिया के अंत, मतलब एक विनाशक शस्त्र बन गया है, मैं कखनों भी अंत कर सकता हूँ पृथ्वी को, मतलब क्या में लिखा, भगवत गीता में लिखा, भागवत गीता। कौन लिख देखा, ओपेनहाइमर, कौन लिखा, मैं एक का हूँ, एटम बम जो हूँ, मैंने एक बम जो है एक पृथ्वी का क्या बन गया, विनाश भी कर सकता हूँ, मुझे तो बना लिया, मैं एक पृथ्वी का खून अंत कर सकता हूँ, क्या में लिखा, भगवत गीता में कहा है, भगवत गीता में का, अरे तो मरल नहीं तो आदमी ना मर गया रे, तो बम का जिंदा है ना, तो अभी जिंदा बना के 5 बम कर लिया सब, अब हल्का से कहूँ बटन चिपा तो सब उड़ जाएगा, की बोले उड़ेगा, और धरती पर टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा, कोई नहीं लोग देखिए, लेकिन कभी कमेटी है कि ऐसे नहीं उड़ा सकता परमाणु बम, ये सब अब सलाह करना पड़ेगा किसी एटम बम करने के लिए, ऐसे नहीं आना थोड़े थोड़े है रे कि बम बना लिए उड़ा दिए, ऐसे नहीं करना था, समझा, ऐसा में हाँ। ऐसे तो नहीं उतार पाओगे, अगर उतार लोगे तो ऐसे फिर तो हम कॉपी दे देते हैं आराम से, तुम उतार लो, ठीक है। इतना ही है। तब एटम बार में क्या समझना ही है, बस नहीं समझ में, बस नहीं समझ, काफ़ी है, इतना काफ़ी है, बहुत है, इतना और कुछ नहीं है, ठीक ना, फिर सब बता दे, ठीक है। वीडियो लावा चल।